काशी की पवित्र भूमि जहाँ गंगा की पल पल ध्वनि और मंदिरों की घंटियां सदैव गूंजती रहती थी। एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल मौत को चुनौती दी बल्कि समाज में व्यक्त ऊंच नीच भेदभाव को भी धराशायी कर दिया। यह कहानी महान संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज और उनके परम मित्र पंडित सरदानंद के पुत्र की है। काशी के एक छोटे से कोने में एक कच्ची झोपड़ी के भीतर संत रविदास जी रहते थे। वे जाति के चर्मकार मोची थे और जूते बनाने का कार्य करते थे। समाज की दृष्टि में यह कार्य अच्छा नहीं था। उनकी आत्मा स्वयं और अधिक शुद्ध थी। वे अपना कार्य करते हुए भी सतगुरु का सिमरन करते रहते थे। उनकी कठौती में जिसमें वे चमड़ा भिगोते थे उन्हीं में ही गंगा मैया के दर्शन उनको होते रहते थे। दूसरी ओर काशी के ही एक विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम पंडित सरदानंद और वेदों के वे कर्मकांड के निपुण थे। तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं के अनुसार एक ब्राह्मण और एक शूद्र के बीच कोई मित्रता असंभव थी, परंतु सरदानंद एक ज्ञानी आदमी था। उन्होंने रविदास जी की आंखों में वह तेज देखा जो बड़े बड़े तपस्वियों में दुर्लभ ही था। वे अक्सर गुरु रविदास जी की झोपड़ी के बाहर खड़े होकर उनसे आध्यात्मिक और सतगुरु की सत्संग पर चर्चा करते रहते थे। धीरे धीरे यह परिचय और मित्रता में बदल गया। पंडित सरदानंद समझ गए थे कि रविदास जी महाराज कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे तो सतगुरु के परम भक्त हैं और पूर्ण परमात्मा है। सरदानंद का एक छोटा पुत्र था। वह बहुत ही सुंदर और चंचल था, तेजस्वी बालक था। बच्चों के मन में समाज की कुरीतियां और भेदभाव नहीं होते। बालक तो अक्सर अपने पिता के साथ रविदास जी महाराज जी के पास आता था। रविदास जी उस बालक को अपने पुत्र के समान स्नेह प्यार करते थे। जब भी वह बालक आता रविदास जी महाराज अपना काम रोककर उससे बातें करते रहते थे। चमड़े की छोटी छोटी गेंद खिलौने बनाकर बालक उन्हें प्यार से काका कहकर बुलाया करते थे। दोनों के बीच एक अनोखा खेल चलता था। बालक अक्सर रविदास जी के साथ लुका छुपी का खेल खेलते थे और उनसे पहेलियाँ पूछते थे। रविदास जी जो जगत के बड़े बड़े रहस्यों को सुलझा चुके थे उस बालक के सामने जानबूझकर हार जाते थे ताकि नन्हे से चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। एक दिन की बात है कि सांझ ढल रही थी। बालक रविदास जी के पास खेल रहा था। खेलते खेलते काफ़ी देर हो गई थी। रविदास जी महाराज ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा अब सांझ हो गई है, घर चले जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बालक ने मचलते हुए कहा, नहीं काका, अभी तो खेल बाकी है, मैं जीत रहा हूँ। रविदास जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आज जो तुम जीते और मैं हारा, अब जाओ, बाकी खेल हम कल पूरा करेंगे। बालक कहता है, यह मेरा वचन है। बालक ने अपनी तोतली जुबान में पक्का किया कि वचन कल हम जरूर खेलेंगे। यानी कि उस बालक ने गुरु रविदास जी महाराज जी से वचन ले लिया कि हम कल अवश्य खेलेंगे। तो गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, हाँ कल अवश्य खेलेंगे। गुरु रविदास जी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बालक अब तुम घर चले जाओ। ऐसे ही उसे क्या पता था कि काल उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसी रात पंडित सरदानंद के घर में कोहराम मच गया। बालक को अचानक तेज बुखार हो गया। देखते देखते उसका शरीर तपने लगा। वेदों को बुलवाया, डॉक्टरों को बुलवा, औषधि दी गई, परंतु पूजा पाठ भी करवाए, मंत्र भी पढ़े, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। रात्रि का तीसरा पहर था। बालक का शरीर नीला पड़ने लगा था और अब भोर होते होते उस नन्हे फूल ने दम तोड़ दिया। पंडित सरदानंद और उनकी पत्नी पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। जिस आंगन में कल तक किलकारियां गूंजती थी, अब वह हृदय विदारक क्रंदन गूंज रहा था, यानी कि पूरा रो रहा था। मोहल्ला रोते रोते मोहल्ला इकट्ठा हो गया। हर कोई शोक में डूब गया। सुबह होते ही अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। बालक की अर्थी सजाई गई। पंडित सरदानंद जो दूसरों को जीवन और मृत्यु का ज्ञान देते थे, आज अपने पुत्र के ही वियोग में सुध बुध खो बैठे हैं। राम नाम सत्य है के शब्द के साथ वे सब यात्रा गंगा घाट की ओर बढ़ी। संयोग वन शमशान जाने का मार्ग संत रविदास जी की झोपड़ी के सामने से गुजरता था
रविदास जी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे नित्य ही कर्म में लीन थे। जूतों को टाके लगा रहे थे और सतगुरु के स्मरण कर रहे थे। तभी उन्हें भीड़ का शोर और रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सिर उठाया तो देखा एक शव यात्रा आ रही है। शव यात्रा निकट आई तो रविदास जी का हृदय थक गया। उन्होंने देखा कि अर्थी के आगे बेसुध चल रहे व्यक्ति कोई और नहीं, उन्हीं का मित्र पंडित श्रद्धानंद जी हैं। रविदास जी ने तुरंत अपनी जगह से उठे और दौड़कर शव यात्रा के पास पहुंचे। उन्होंने श्रद्धानंद का हाथ पकड़ लिया। मित्र, यह क्या अनर्थ हो गया? यह किसकी अर्थी है? श्रद्धानंद ने रविदास जी को देखा और टूट फूट कर रो पड़े। रविदास जी, मेरा सब कुछ लूट गया है। मेरा पुत्र, मेरा नन्हा बालक मुझे छोड़कर चला गया। रविदास जी की दृष्टि अर्थी पर लेटे बालक के शांत चेहरे पर पड़ी। यही वही बालक था जो कल शाम खेलने का वचन लेकर गया था। रविदास जी का कोमल हृदय भर गया, लेकिन साथ ही उनकी आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। उन्हें वह वचन याद आया कि कल खेलेंगे। उन्हें भीड़ को रोकने का संकेत दिया। लोग हैरान थे कि एक चर्मकार, एक ब्राह्मण की शव यात्रा को कैसे रोक सकता है। कुछ लोगों ने आपत्ति करनी चाहिए, लेकिन श्रद्धानंद के समान और रविदास जी के तेज के आगे वे सब चुप रहे, क्योंकि उनकी आपस में मित्र थी। एक बालक की अर्थी के पास गए। उन्होंने बड़े स्नेह और अधिकार से बालक के मृत शरीर को देखा और जैसे वह सोया हुआ हो। वातावरण में सन्नाटा छा गया। अब श्वास रोककर देख रहे थे कि अब क्या होगा। रविदास जी ने बालक के कान के पास झुककर जैसे किसी सोते हुए को जगा दिया। गंभीर लेकिन प्रेम पूर्वक स्वर अक्षरों में कहा, उठो उठो बेटा, ऐसे सोना तुम्हें शोभा नहीं देता। याद है हमने कल क्या बात की थी कि तुमने कहा था कि कल का खेल अभी बाकी है। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि आज हम खेलेंगे। रविदास जी का स्वर थोड़ा ऊंचा हुआ, मानो यमराज को चुनौती दे रहे हैं। हो, भगत का वचन कभी खाली नहीं हुआ। गुरु रविदास जी महाराज का वचन खाली नहीं हुआ। मैं अपना वचन निभाने को तैयार हूँ। तुम ऐसे मुंह मोड़कर कैसे जा सकते हो? अपने मित्र को बीच में छोड़कर जाना कायरता है। उठो, अपनी आंखें खोलो और देखो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना कहकर रविदास जी ने अपनी आंखें बंद की और अपने आराध्य यानी कि अपने सतगुरु का स्मरण किया। उनकी समाधि लग गई। उनके रोम रोम में निकली कहते हुए कि उस क्षण उनकी भक्ति शक्ति ब्रह्मांड के नियमों को हिला रही थी, मानो उस परमात्मा के सिंहासन को भी हिला रही थी। उन्होंने अपनी कठौती जिसमें पानी वे चमड़ा भिगोते थे, कुछ बूंदे अपने हाथ में ली और समाज के लिए वह एक गंदा पानी था, पर सतगुरु रविदास जी का वह गंगा जल जो पवित्र चरणामृत था। रविदास जी ने वह जल बालक के मुख पर छिड़का और पुकारा, उठो। जैसे ही वह जल की बूंदे बालक के मुख पर पड़ी, संत रविदास जी की वाणी कानों में गई। एक चमत्कार हुआ। एक ऐसा चमत्कार हुआ, बालक के शरीर में जैसे जो ठंडा पड़ चुका था, अब उसमें एक कंपन शुरू हो गई। उसकी आंखें पलकें उफड़ने लगी और भीड़ और भी बढ़ने लगी। भीड़ में इतनी तेज आवाज आने लगी, पंडित श्रद्धानंद की आंखों में विश्वास और आशा की किरण फूट पड़ी। अगले ही पल बालक ने एक गहरी सांस ली और आंखें खोली। अर्थी पर जो बालक लेट गया था, जैसे मानो बिल्कुल मर गया, लेकिन लंबी नींद से जागा हो। उन्होंने चारों ओर देखा, भीड़ को देखा, रोता हुआ माता पिता को देखा और फिर उनकी नज़र सामने खड़े रविदास जी पर पड़ी। बालक मुस्कुरा और बोला, काका आप आ गए, चलिए खेल शुरू करेंगे, आज मेरी बारी है। यह दृश्य देखकर वहाँ उपस्थित जन समुदाय स्तंभ रह गया। क्षण भर के लिए सन्नाटे के बाद वह सब गुरु महाराज की जय जयकार करने लगे। संत रविदास जी महाराज जी की जय जयकार करने लगे और
गुरु रविदास जी महाराज जी सब कहने लगे, हैं महाराज ये थारी लीला अपरंपार है। गुरु रविदास जी की जय जयकार से के नारे गूंजने लगे। पंडित श्रद्धानंद दौड़कर आए और गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में लिपट गिरकर मत्था टेकने लगे। और संत रविदास जी महाराज जी के चरणों में जितने भी उस समय का ब्राह्मण समाज था वो सब गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में बंदगी करने लगा। ये तो तुम देखो आज के तथागति जो मतलब ब्राह्मण लोग हैं जो शूद्रों को बिल्कुल छोटा मानते हैं, तो इसी आधार पर गुरु रविदास जी महाराज जी ने छुआछूत मिटाई थी। और श्रद्धानंद ने रोते हुए कहा, रविदास जी तुमने आज बता दिया कि जाति कुल और गोत्र सब मिथ्या है। असली ब्राह्मण तो वह है जिसने वह ब्रह्म को जान लिया, जिसने वह साक्षात सतगुरु को पा लिया। रविदास जी ने उन्हें उठाया और गले लगा। उन्हें नम्रता से कहा, मित्र मेरा कुछ नहीं है, जो भी कुछ करने वाला है वो सतगुरु करने वाला है। यह तो इस बालक और मेरा प्यार था और नाम सतगुरु के नाम की शक्ति आज मैंने बस अपना वचन निभाया है। इस घटना ने काशी में एक क्रांति लाई, लोगों को समझा दिया कि रविदास जी केवल चमड़ा नहीं भिगोते, वे तो इंसान को जगाते हैं, आत्माओं को शक्ति के रंग में रंगते हैं। पंडित श्रद्धानंद उस दिन के बाद कर्मकांडों से अधिक रविदास जी महाराज जी के सत्संग में लगने लगा और उनका जो बालक था बड़ा होकर संत रविदास जी का परम अनुयायी बना। यह कहानी कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। कहानी सदियों से हमें याद दिलाती है कि प्रेम और भक्ति के आगे मृत्यु भी झुक जाती है, खत्म हो जाती है। अब जानिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। संत रविदास जी और पंडित श्रद्धानंद के पुत्र की यह चमत्कार कथा में हमें अपने जीवन के कई गहरे और अमूल्य पाठ पढ़ाती है। भक्ति की शक्ति। सर्वोत्तम यह कहानी का सबसे बड़ा सार यह है कि सतगुरु धन पद या जाति नहीं देखता, वह केवल भाव का भूखा है। रविदास जी के पास कोई धन या सत्ता नहीं थी, उनके पास तो केवल निर्गुण भक्ति थी, शुद्ध भक्ति। इतनी शक्ति थी कि वे विधि के विधान को भी, मृत्यु को भी बदल सकते थे। जाति पाति का खंडन और उस युग में जब छुआछूत चरम सीमा पर था, यह घटना जबकि है। मान्यता है कि जो भी मनुष्य गुरु रविदास जी महाराज जी के पास आया करते थे वे जाते जाते रविदास जी महाराज जी की जय जयकार करके जाते थे। पर जो मनुष्य को मनुष्य से बांटते हैं, यानी कि जो इंसान को इंसान से बांटते हैं, एक ब्राह्मण जो श्रद्धानंद एक शुद्ध रविदास जी के पैरों पर गिरा, यह सिद्ध करता है कि जात पात पूछे ना कोई, सतगुरु को भजे सो सतगुरु का होए। यह एक महानता, यह एक इतना अधिक मात्रा में मान लीजिएगा कि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने इस संसार को वो चीज़ भक्ति बताई कि प्रेम ही वह डोर है जिसे हम प्राणों को भी वापस खींच सकते हैं। जहाँ शुद्ध प्रेम होता है वहाँ परमात्मा को भी आना पड़ता है। नम्रता इतना बड़ा चमत्कार है कि हम यदि अपने अंदर गुरु रविदास जी महाराज जी की वाणी और प्रेम हम अपने अंदर ले आवें तो समझ लो कि भक्ति की शक्ति यही है। ये हमें बात कभी भूलनी नहीं चाहिए कि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज कोई एक के नहीं है, वे पूरे संसार के स्वामी हैं। और जितने ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, सबने गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में शीश झुकाया है। तो वीडियो को यही हम समाप्त करेंगे। आज हमने सीखा है कि हम गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में शीश जरूर झुकाएंगे, उनसे नाम की दीक्षा, उनकी वाणियों पर हम चलेंगे। तो यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो गुरु रविदास जी महाराज जी का हम प्रचार, उनकी वीडियो आपके सामने लाते हैं। उनकी वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। सतनाम सतगुरु।